हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुरभिग्राम। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिल बड़े थे। इसी गांव में रहता था आरव, एक सीधा सादा मेहनती लेकिन बेहद शर्मीला लड़का। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। बचपन से ही आरव की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह चाहता था कि गांव का नाम रोशन करे, अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाए। लेकिन एक समस्या थी, आरव को खुद पर विश्वास नहीं था। जब भी कोई मौका आता वह सोचता, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो सब हंसेंगे। यही डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक दिन गांव में अचानक अजीब सी घटनाएं होने लगीं। खेत सूखने लगे, नदियों का पानी घट गया और आकाश में काले बादल मंडराने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई अशुभ संकेत है। गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया, पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित देवगुफा में भगवान शंकर का एक पुराना शिवलिंग है। अगर उस पर श्रद्धा से पूजा की जाए तो संकट टल सकता है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता खतरनाक और चुनौतियों से भरा है। केवल वही पहुंच सकता है जिसे खुद पर विश्वास हो। गांव के कई नौजवान आगे बढ़े, लेकिन मुश्किलों का नाम सुनकर सब पीछे हट गए। आरव चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसके दिल में हलचल मच रही थी। उसने सोचा, शायद यही मौका है खुद को साबित करने का। अगली सुबह आरव ने माता पिता से आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा। उसके पास न तो कोई हथियार था न साथी, बस एक पोटली जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। जैसे ही वह पहाड़ की ओर बढ़ा, घना जंगल सामने आ गया। पेड़ों के बीच अजीब आवाजें, तेज हवाएं और गहरी खामोशी सब उसे डराने लगी। लेकिन उसने खुद से कहा, डर को मन से निकालो, मैं कर सकता हूं। रास्ते में उसे एक गहरी खाई मिली। खाई इतनी चौड़ी थी कि कूदना असंभव था। आरव हताश होने ही वाला था कि उसने देखा, पास ही एक गिरे हुए पेड़ का तना पड़ा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और तने को खाई पर रखा। धीरे धीरे कांपते कदमों से उसने खाई पार की। पहली जीत ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। जंगल की ओर भीतर बढ़ते ही अचानक कई भयानक जानवर उसके सामने आ गए। उनकी आंखें लाल थीं और दहाड़ें सुनकर दिल कांप जाता। आरव पीछे हटने ही वाला था, तभी उसे याद आया, ये सब मेरे डर का खेल हो सकता है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा। सचमुच, जैसे ही उसने डर को अनदेखा किया, सारे जानवर गायब हो गए। अब आरव पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक गुफा थी जो शिवलिंग तक पहुंचने का अंतिम रास्ता था। लेकिन गुफा के द्वार पर एक विशाल नाग बैठा था। उसकी फुफकार सुनकर आरव का दिल कांप गया। नाग ने कहा, युवक, अगर आगे बढ़ना चाहता है तो मेरे 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा, तभी मैं तुझे जाने दूंगा। आरव ने साहस जुटाया और बोला, ठीक है, पूछो। नाग ने पहला सवाल किया, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आरव ने जवाब दिया, उसका डर और संदेह। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी ताकत कहां से आती है? आरव बोला, आत्मविश्वास और मेहनत से। तीसरा सवाल, क्या तू इस यात्रा में सफल होगा? आरव ने दृढ़ नजर से कहा, हां, क्योंकि अब मैं खुद पर भरोसा करता हूं। नाग मुस्कुराया और बोला, तूने सच्चाई पहचानी है, जा, तेरा मार्ग खुला। सफलता और सीख। आरव गुफा के भीतर पहुंचा और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। अचानक चारों ओर उजाला फैल गया। आसमान साफ हो गया और गांव पर छाए काले बादल छूट गए। जब आरव गांव लौटा तो सबने उसका स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, आरव, तूने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि हमें यह सिखाया कि असली ताकत तलवार या धन में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में है। उस दिन से आरव गांव का हीरो बन गया। अब जब भी कोई मुश्किल आती, लोग कहते, अगर आत्मविश्वास है तो हर मंजिल आसान है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, डर केवल हमारे मन का खेल है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक दुनिया भी हम पर भरोसा नहीं करेगी। आत्मविश्वास और साहस ही वह चाबी है जिससे हर दरवाजा खोला जा सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप सक्षम नहीं हैं, याद रखिए, सच्ची शक्ति आपके भीतर है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोग भी आत्मविश्वास की ताकत को समझ सकें।